क्लास वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। आई होप वो आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो पहले फटाफट जाकर मेरे चैनल पर प्रीवियस क्लास को देखो, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप इजिली अपना कोई भी एग्जाम मैथ का वो आप क्रैक कर पाओ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि मैथ में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर रूट की जैसे कि डिवीजन मेथड से भी सोल्व होता है, बट ट्रिक हम बता चुके थे। तो आज हम क्या करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जो आपको क्या है, डिवीजन मेथड कि हम अगर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन डिवीजन मेथड से आ जाए तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, किससे करेंगे आज हम, डिवीजन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से। ओके, तो डिवीजन मेथड जैसे क्वेश्चन आपके पास, फॉर एग्जांपल हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट होगी 2401 2401। अगर इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाती है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। या सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जैसे आ जाए, सेकंड क्वेश्चन आ जाए 1521, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखो डिवीजन मेथड हम कैसे करते हैं, ऐसे लेके चलते हैं। करेक्ट, यहाँ पे ये जो डिजिट है ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली, दो दो को बनाते हैं पेयर राइट साइड से। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो आपने यहाँ पे डिजिट लेके चलोगे वही डिजिट आपने यहाँ पे लेके चलनी, और उन दोनों की मल्टीपल जो ये वाला नंबर है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 लेके चलूँ, यहाँ पे भी 5 ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर 4 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लेके चलते हैं यहाँ पे भी 5, तो 5 5 से 25 विच इज ग्रेटर देन 24, तो हम ये नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लेके चलेंगे, 4 लेके चलेंगे। तो 4 4 जो 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये जो 4 यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 24 आउट ऑफ 16 क्या बचेगा हमारे पास, 8 बच जाएगा। अब ये जो दोनों डिजिट आपके बचे, दोनों नंबर जो है 0 1, ये एक साथ आप नीचे उतारो। ये नहीं कि 0 उतारोगे फिर 1 उतारोगे, ये नंबर के आपने दोनों एक साथ उतारने हैं। फिर ये जो 4 है, इस 4 को आप यहाँ लेके आओगे, इसको करोगे प्लस 4 और 4 कितना हो गया, 8। आगे चीज समझ में। अब 8 को आप इसमें किससे मल्टीपल करो, या तो इसके इक्वल आए या फिर इससे कम आए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके इक्वल आए या इससे क्या आए, हमारा छोटा आए। बड़ा अगर आ जाता है तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उनमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अब 8 में देखो, आपने वही डिजिट यहाँ पे लेके चलने जिसके लास्ट में 1 आ जाए, और 80 के लगभग आया यहाँ पे। अगर मैं 9 लेके चलती हूँ, 9 9 से 81, 8 कैरी गया हमारा, 8 9 से 72, 72 और 8 कितना हो गया, 80 हो गया। तो हमारा कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है 9 पे, तो ये हो गया 801, तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, माइनस किया तो स्क्वायर रूट में आंसर क्या आ गया आपका 49। क्या है हमारा 49। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास 151 है, 1521, सेम एज हमने 2 2 का पेयर बनाना राइट हैंड साइड से। ओके, यहाँ पे आप जो नंबर लेके चलोगे वो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 लेके चल रहे हैं तो 4 4 16, बट 16 इज ग्रेटर देन 15, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, अपना 3 लेके चलेंगे, 3 3 is 9, 15 आउट ऑफ 9 क्या होगा 6, 21 आपने एक साथ उतारना, ये हो गया 3 हमने प्लस कर लिया। ओके, अब देखो 6 to 1, लास्ट की डिजिट देखो 1 है आपका, लास्ट नंबर क्या 1 है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए हमारा। अगर हम, जाहिर सी बात है भाई, 1 का जो रूल है वो या तो 1 में आता है या हमारे किस में आता है, 9 में आता है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 1 का 1 9 होता है, 4 का क्या होता है 2 8 हो गया हमारे पास, 5 का 5 रहता है हमारा, और 6 का क्या रहता है हमारे पास 4 एंड 6 रहता है, और 9 का क्या रहता है हमारा 3 और 7 रहता है, ये रहता है ना। अब 1 देखो, 1 का किस में होता है हमारा नंबर, किस में आएगा 9 में आएगा। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारा आएगा क्या, 9 9 से 81, 8 कैरी गए, 9 6 से 54, 54 और 8 कितना हो गया हमारे पास 62 हो गया ना, 8 और 4 12, 9 पे कंप्लीटली जा रहा है हमारा, 9 पे चला गया। ओके, ये हो गया कैंसिल आउट। तो स्क्वायर रूट में जो आंसर वो हमारे क्या आ गया 39, दैट इज योर आंसर। आई चीज समझ में। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो ये नंबर लेके चलोगे वही नंबर आपको यहाँ पे रखना है। उन दोनों की मल्टीपल है वो इस नंबर से कम आनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेके चलनी है आपको। माइनस करते चलोगे, इन दोनों नंबर को आप एक साथ उतारोगे, फिर यहाँ पे देखो किस नंबर से हम
नंबर मल्टीपल करे, या तो वो इसके इक्वल है कैंसिल हो जाए, या इससे कम आए आपका रिमाइंडर बचे, तो हमारा 9 का जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके, क्लियर है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे, डिवीजन मेथड भी आपको आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो आप मैथ के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे, करेक्ट ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए, हमें स्क्वायर रूट निकालना 22 एंड 09 का, तो इसमें कैसे निकालोगे आप, सेम एज हम ऐसे लिख लेंगे, हम राइट डाउन कर सकते हैं, 2 का हमने पेयर बनाया। अब देखो इस नंबर से किससे मल्टीपल करें, दोनों को, इससे इक्वल है। अब देखो 4 4 जो 16, 5 5 से 25, अब 5 नंबर तो बड़ा आ रहा है, इससे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम 4 से कर सकते हैं, 4 4 जो 16, 22 आउट ऑफ 16 क्या बचेगा हमारे पास 6, 09 हम एक साथ उतार लेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब 9 देखो किस यूनिट डिजिट, मतलब क्वेश्चन में किसका यूनिट डिजिट 9 आता है आपका, 9 किसका आता है हमारा, या तो भाई 3 में आएगा, या हमारा किस में आएगा 7 में आएगा, करेक्ट। या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसको 7 से करो। अब 3 से करते हैं तो देखो 3 8 जब 24, बट यहाँ पे क्या है 16, 3 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या हमारा 7 है, तो 7 से करके देखते हैं। देखो अब 7 7 जा 49, 4 क्या रहेगा 7 8 जा 56, 56 एंड 4 कितना हमारे पास 60, कैंसिल आउट, तो दैट इज योर आंसर 47, करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन होने वाला आपका। भाई हमने शॉर्ट ट्रिक हमने कर ली थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे कराई थी मैंने, भाई 22 और 09 है, अब हम इसके दो दो के बना दिए हमने पेयर, 9 का हमें पता है क्या बनेगा, या तो 3 होगी या होगा 7। अब 22 देखो किस स्क्वायर रूट के बीच में आता है, भाई 3 3 से तो क्या हो गया हमारे पास 9, 4 4 से क्या होगा 16, 5 5 से क्या होगा 25, जहां तक मुझे लग रहा है वो 22 इन दोनों के बीच में नंबर लाई करता है। अब इनके पहले वाला डिजिट हम लेते हैं, तो हमने क्या लिया 4 लिया, या तो आंसर 43 होगा या 47 होगा। अब हमें नहीं पता है कि आंसर आपका क्या होगा। अब देखो अब 22 जो है वो इनकी किसके बिल्कुल नियर अबाउट है, तो 22 जो है वो 25 के नियर अबाउट है, मतलब नीचे वाले के, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 47। देखो इसमें 47 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 47, करेक्ट। यहाँ पे तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा क्या है, करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपके पास आ जाए 7 8 4 आ जाए, सेम एज दो दो का क्या बना लेंगे हम पेयर, ओके। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दो दो का पेयर बना के हम। यहाँ पे अगर मैं 2 लूं, 2 2 जो 4, क्योंकि 3 तो आपका ग्रेटर हो जाएगा ना भाई, 7 आउट ऑफ 4 3 84, यहाँ पे अगर 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट आपकी 4 आ रही है, तो 4 मुझे पता लग गया कि भाई या तो केस हमारा 2 जाएगा, या क्या जाएगा हमारा 8 पे जाएगा, क्लियर है तक। अब देखो 2 पे करते तो 2 4 जा 8, भाई इससे तो कम आ रहा है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 8 है। 8 से करके देखें हम, 8 8 जा 64, ओके 6 कैरी गया, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 कितना हमारे पास 38, तो दैट इज योर आंसर क्या है हमारे पास 28, करेक्ट। ओके, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको डिवीजन मेथड में कुछ भी डाउट रहा होगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे किसके, परफेक्ट स्क्वायर के। अगर अब आपका डाउट आता है नॉन परफेक्ट में अगर आ जाए, तो नॉन परफेक्ट में आप कैसे सोल्व करोगे, या क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें, तो नॉन परफेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपके परफेक्ट और नॉन परफेक्ट डिवीजन मेथड के क्वेश्चन जो है वो सारे क्या हो जाएंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपको कोई भी। जैसे कि आपको अगर आ जाए क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 13 आ गया, 0.13 कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब बोले कि इसका डिवीजन मेथड निकालो, तो आप इसका डिवीजन मेथड कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डिवीजन मेथड, भाई यहाँ पे एक तो हमें पॉइंट मिल रहा है पॉइंट को हटाने के लिए 100 कर सकते हैं 100, तो 100 का भाई स्क्वायर रूट क्या होगा, भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/100 लिख सकते हैं इसको, ओके। इसको हम लिख सकते हैं रूट में 13, 100 का स्क्वायर जहां तक पता हमें एक सबको क्या होता है 10 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो दो दो का पेयर बन गया हमारे पास, अब डबल जीरो को एक सिंगल जीरो लगा सकते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास 10। अब 13 का कैसे निकालोगे, 13 का देखो आप दो दो का बनाया हमने क्या पेयर, अब 2 का पेयर अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखो किस पे जाएगा ये, भाई 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
तो किस पे जा सकता है आपका ये भाई 4 4 जा 60 तो ग्रेटर हो गया, 3 पे जा सकता है हमारा, इससे जा सकते हैं 3 3 जा 9, 13 आउट ऑफ 9 क्या बच गया हमारे पास 4, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं हम इजीली लगा सकते हैं। अब दो दो के पेयर मतलब कि डबल जीरो उतारनी है आपने नीचे, सिंगल जीरो नहीं उतारनी, डबल जीरो उतारनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब 6 में हम किस से मल्टीप्लाई करें हमारे 400 के नियर अबाउट आए। अब जीरो है, जीरो आपको या तो जीरो खुद में आएगा भाई, किस और किसी टेबल मतलब नहीं, या तो पीछे जीरो लगाएंगे तब आएगा हमारे पास, वैसे तो आने वाला है नहीं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको 6 से करते हैं तो 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 6 जा 36, 36 और 3 कितना 39। 7 से अगर हम करते हैं इसको तो 7 क्या आ जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे 7 7 से 49, 4 कैरी गया, 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना होगा 46, जो आपको बहुत ज्यादा क्या है इससे बहुत ज्यादा ग्रेटर है। तो 6 पॉसिबल है, हमने लगा दिया 6, तो ये हो गया 396। तो 10 आउट ऑफ 6 क्या हो गया 4, 9 आउट ऑफ 0 हो गया आपके पास, तो ये क्या बच गया आपका रिमाइंडर बच गया आपका। तो हमारा जो आंसर था वो आया 3.6 अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया। अब इसका पॉइंट ये आगे आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.36, ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट, क्या आ जाएगा ये हमारा नियर अबाउट। जैसे क्वेश्चन एक को समझ लेते हैं हम, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास 0.11 समथिंग ये आ जाए, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 का निकालेंगे, पहले हम क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे, क्योंकि इसकी पॉइंट हटा देना हमने तो एक जीरो लगा दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे डबल है आपकी, तो 100 करोगे तो 10 आएगा, 10 हटाने के लिए हमने यहाँ पे भी जीरो लगा, एक पॉइंट लगाया ना एक डिजिट का आगे, तो हम यहाँ पे एक डिजिट का आगे पॉइंट लगा देंगे ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे डबल जीरो आप ऊपर से उतारोगे, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके तो अब पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो गए यहाँ पे। अब देखो 6 की टेबल में 200 के नियर अबाउट क्या आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा हमारे पास, नियर अबाउट आएगा, क्लियर ना। अगर हम इसको 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, भाई 3 से अगर हमने किया तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 10 आउट ऑफ 9 1, 9 आउट ऑफ 8 क्या हो गया 1, तो रिमाइंडर क्या बच गया 11। तो आपका आंसर नियर अबाउट क्या आएगा 0.333, और आगे भी आपका जा सकता है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके किस टाइप के गिवन है, भाई फ्रैक्शन में गिवन है, पॉइंट में गिवन है या सिमिलर में। तो हमने सिमिलर में देखा कि नियर अबाउट एप्रोक्स हमारा ये आंसर आ रहा है। तो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में समझ में आएगा, फिर बाय डिवीजन मेथड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे। जैसे क्वेश्चन आ जाए नॉन परफेक्ट को और ले लेते हैं हम, हमने ले लिया 1.9 ले लिया हमने यहाँ पे, करेक्ट। अब इसमें क्या है कि अपॉन में 10 लगाओगे तो एक पॉइंट और आगे चला जाएगा भाई हमारा। भाई चलो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो आप कि भाई हम 10 लगाए क्या ना लगाए, तो एक काम करो आप 10 को मत लगाओ, आप यहाँ पे एक नंबर डिजिट आगे ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 4 जो क्या हो गया हमारे पास 60। अगर भाई पॉइंट में मिस्टेक हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट को मत लेके चलो, बाद में जो आप सोल्व करो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। 19 आउट ऑफ 16 3, 4 4 क्या होगा हमारे पास 8, डबल उतार लिया हमने 0, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, लगा दिया पॉइंट हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 3 से चल जाएगा, क्योंकि 3 8 क्या होता है 24 होता है ना, 4 8 है तो 32 जो आपको बड़ा हो जाएगा। 3 पे जाएगा, 3 3 is 9, 3 8 is 24, 10 out of 9 1, 9 out of 4 कितना होगा 5, तो दैट इज योर रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.43। अब देखो अब आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे तो 4.3 है, यहाँ पे मैम ने 0.43, भाई एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा हुआ था ना, तो एक डिजिट का हमने पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये था आपके परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन, जो डिवीजन मेथड से हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।